चलिए अब शुरू करते हैं हम आप लोग को बातचीत करने की। जब कल खत्म हुआ था शैव धर्म और कौन सा धर्म जी? वैष्णव धर्म। बताएंगे आप लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म से कोई सवाल छूटेगा? अब शैव धर्म के चारों संप्रदाय खत्म कर दिए थे, हुआ था खत्म ना। चलिए आज शुरू होगा इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मगध का उत्कर्ष भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन चीज सही है। कौन कौन? इस्लाम, ईसाई और कौन धर्म? पारसी धर्म। ये तीन धर्म श्योरिटी के साथ आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब सभी बच्चे लोग शांत रहेंगे और सब ध्यान दीजिए सवाल की ओर। देखिए सभी लोग बात बिल्कुल नहीं करेगा, अब भी एकदम साइलेंट सब हो जाओ, ठीक है। सिर्फ एक लुसेंट पेपर निकालो और एक निकालो मार्कर, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कोई निकालेगा, ठीक है। बात बिल्कुल कोई अगल बगल नहीं करेगा, यहाँ ध्यान रखो। बात करें सबसे पहले इस्लाम धर्म का, ठीक है। आप बताओ इस्लाम धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? पहला पॉइंट। सबका फोकस केवल यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, 100%, तब जाके पूरा क्लियर होगा। ये कौन शताब्दी में? 6ठी शताब्दी। अब एक बात आप बताएंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये कौन शताब्दी में? 6ठी में ना जी। कौन शताब्दी में? 6ठी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान देंगे, ठीक है, सुनिएगा। तो आज जो अभी शुरू होने जा रहा है इस्लाम धर्म, पहले इस्लाम धर्म में जो प्रवर्तक थे उनका पूरा परिचय हम देंगे, उसके बाद इस्लाम धर्म के सारी कहानी आपको सुनाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार सेम ईसाई धर्म और फिर चलेंगे हम लोग पारसी धर्म की ओर। चलो जी सब लोग सेठ, सब कई बार तुम सब बोलते हैं सेठ, चल जाने के बाद सेठ हटा दो और यहाँ से ध्यान दो, सब भुला रहता है एक के चीज में। इस्लाम धर्म, ठीक है। बताना आप इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे कहते हैं? ये कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के जो मोहम्मद हजरत साहब थे ये प्रवर्तक थे। इस जैसे जैन तीर्थंकर 24वां आए थे महावीर जी, उसी प्रकार ये भी एक तरह के तीर्थंकर थे। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो इस्लाम जगत का उदय भी इन्हीं के काल से माना जाता है। जैसे कि इनका संस्थापक थे कौन इस्लाम जगत का? हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अब समझेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। कहाँ हुआ था? मक्का। कहाँ पर हुआ था जी? आगे हम पढ़ेंगे। तीन को इनकी माँ का नाम क्या था? अमीना। माता के नाम? चलिए पापा के नाम, अब्बू के नाम? पिता के नाम अब्दुल्ला। पिता के नाम जी? लेकिन इनके लालन पालन कौन किए थे? चाचा। कौन चाचा? अब्बू तालिब। अब्बू तालिब। और इनके दादा के नाम? अब्दुल्ला तालिब, ठीक है। बस यहीं तक रह दो। कौन है? अब्बू तालिब। अब आप बताओगे इनका विवाह हुआ था 25 वर्ष के उम्र में। इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? और किन से? खदीजा नामक विधवा से। खदीजा नामक विधवा से। एक बात जान लेना, जो भी नया नया धर्म बनता है उसके संस्थापक बहुत अच्छे होते हैं, और अगर वही जीवित रह जाते तो धर्म बहुत अच्छा चल जाता। लेकिन जैसी मृत्यु उनकी होती है सारा धर्म बिखर जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ तो 2 भाग में बट गया ना जी। जैन धर्म में महावीर जी का मृत्यु हुआ, 2 भाग में बट गया ना। इस्लाम जगत में इनका मृत्यु हुआ 2 भाग में, सब कहानी वही है, ठीक है। यहाँ समझेंगे विवाह हुआ 25 वर्ष की उम्र में किन से? खदीजा नामक विधवा से। इनका
बहुत अच्छे से रास्ता दिखाया गया था, बट लोग आगे चलकर भटक गए थे। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब हुआ क्या, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 5 कब 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। कौन सा गुफा में हुआ था जी? तो हीरा नामक गुफा में हुआ था। उसके बाद इन्होंने 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरुआत किए। कौन सा संवत शुरुआत किए जी? हिजरी संवत शुरुआत किए। और हिजरी संवत में यह एक पहला इस्लामी संवत है, और इसमें कहा गया कि लोगों को जीवन में एक बार कम से कम जाना है मक्का से कहां तक? मदीना तक। ये जाने की वजह क्या रही? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गया था 632 ईस्वी में मदीना में। इनकी मृत्यु कहाँ हो गया था जी? मदीना में। इसलिए हिजरी संवत जिसको बोलते हैं हज यात्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं? हज यात्रा। तो हज यात्रा मक्का से कहां तक? मदीना तक। और मक्का से जो मदीना हज यात्रा है, वो जाने की बात किया जाए तो क्यों जाया जाता है? क्योंकि मक्का में इनका जन्म हुआ था और मदीना में इनका मृत्यु हुआ था। थोड़ा सा भी किसको दिक्कत? अब मक्का मदीना कहाँ है? सऊदीया। तो अब बताओ, मक्का शहर, मदीना शहर, मक्का मस्जिद, हैदराबाद। समझे? ठीक है ना? अब सुनो, मक्का शहर और मदीना शहर ये दोनों है सऊदी अरब, लेकिन मक्का मस्जिद भारत में है हैदराबाद। ठीक है, सुनिएगा। मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद कहां पर है जी? भारत में है हैदराबाद। मक्का मस्जिद भारत में कहां है जी? हैदराबाद है। और भी इनकी जो कहानी है वो लुसेंट की हम लोग चलते हैं। ठीक है, कैसे शिया, कैसे सुन्नी, कैसे कैसे सब परिवर्तन हो गया। आप बताओ, हजरत मोहम्मद साहब का जैसे ही मृत्यु हुआ तो कोई तो राजा बनने का प्रयास करेगा ना। तो सुनिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का हम आपको राजा बताए हैं, हैं जी? हजरत मोहम्मद साहब का राजा है, उसका कोई बेटा था? नहीं बेटा है। तो उसका क्या था? दामाद। क्या था उसका जी? दामाद था। और जब इसका दामाद था तो दामाद ना गद्दी पे बैठेंगे, बोलिए। और जब दामाद गद्दी पे बैठेंगे तो दामाद गद्दी पे बैठेंगे तो कुछ लोग का कहना यह हुआ कि वही व्यक्ति गद्दी पे बैठ सकता है जो उस पद के काबिल है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दो चीजों में झगड़ा होना शुरू हुआ, केवल पद को लेकर। तो कुछ लोग कहते थे कि इनके जो परिवार वाले हैं ना, उन्हीं को गद्दी पे बैठाइए, जैसे उनके दामाद अली को। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, जो उस पद के काबिल है उसको गद्दी पे बैठाइए। और ऐसे करते करते शिया और सुन्नी दो भाग में विभाजित, कितने भाग में विभाजित हो गया जी? दो भाग में। अच्छा, एक सवाल और आप बताना, आखिर हजरत मोहम्मद साहब को कुरान किसने संप्रेषित किया था? कुरान जिब्रेलियन। कौन दिया था जी? जिब्रियल। कौन किया था? जिब्रियल। ये यहाँ पे सवाल क्या आएगा कि देवदूत जिब्रियल जो है, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कौन भाषा में संप्रेषित किया जी? सबसे पहले इस्लाम जगत का उदय अरब देशों से हुआ। अरब से उधर होते होते 712 ईस्वी में भारत में भी प्रवेश कर गया। ठीक है, ये बताएंगे। अभी यहाँ पे आगे देखिए, इनकी बेटी का नाम क्या था जी? बोले, बेटी का नाम फातिमा और दामाद के नाम अली। बेटी है फातिमा, दामाद है अली। फातिमा अली। दिक्कत? आगे देखो नेक्स्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। कुरान जैसे हर धर्म का जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, वो कभी अत्याचार, कभी दुराचार, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, लेकिन लोग बाहर निकल के उसको अर्थ का अनर्थ करके गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे, हजरत मोहम्मद साहब का जैसे मृत्यु हुआ ना, अच्छा अब बताओ, इनको कहाँ दफनाया गया था जी? मदीना में। जन्म कहाँ हुआ था?
तो जो मुस्लिम मक्का से मदीना चल गया उसका जीवन सफल हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और किस में बदल गया? शिया। तब दोनों के बात समझना कि सुन्नी वो लोग मानते थे जो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के बताए गए रास्तों पे चलते थे। शिया वो लोग मानते थे जो उनके उत्तराधिकारी दामाद जो अली थे ना, अली के बताए गए रास्तों पे चलते थे। आपको क्या बतलाएं, अगर मान लो कोई कुर्सी है राजा का, इस कुर्सी के लिए जैसे ही राजा का मृत्यु होगा तो कुर्सी के लिए सब लड़ना शुरू करेंगे ना, तो कुछ लोग अली अपने पार्टी में लेकर चला गया कि गद्दी पे तुम लोग बोलना कि परिवार का आदमी बैठेगा। कुछ लोग पार्टी अलग हो गया, शिक्षित लोग, वो बोला कि नहीं, जो उस पद के लायक है वही बनेगा। तो जो परिवार वाला के साथ गया वो हो गया शिया, और जो काबिल वाला के साथ गया वो हो गया सुन्नी। सुनिएगा, सुन्नी उसे कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर चले, जो सुन्ना पे विश्वास करते हैं। शिया उसे कहते हैं जो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। अली के शिक्षा पर जो विश्वास करते हैं उसको शिया कहते हैं, और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों पर कार्य करते हैं, उसके कथनों पे भरोसा करते हैं, उसके कथनों पर चलते हैं, उसे हम सुन्नी कहते हैं। बोलिए शिया सुन्नी में कभी डाउट होगा आपको? सुनिएगा, शिया एक अलग बना दिया था अली ने, लेकिन शिया को अच्छा मत नहीं मिला था। एक बात को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत पहले हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाए थे, एग्जाम्पल दिए थे कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग जब राज्य की मांग हुआ, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तिलक जी सब ना, अलग अलग नहीं मिलेगा भाई, जो है वही रहे। तो उसके लिए सब आंदोलन किया, आंदोलन कई चलता है, कोई मतलब नहीं। जब उस आंदोलन में श्री पेट्टू राम लल्लू उनका मृत्यु हुआ, और जैसे मृत्यु हुआ तो वो आंदोलन उग्र बन गया। तब जाके सरकार को लगा कि नहीं, जब कोई व्यक्ति इस भाषा के लिए मरा जा रहा है तो क्यों नहीं ये भाषा अलग दे दिया जाए। तब अलग मिला ना। उसी प्रकार शिया अलग हो गया था, लेकिन शिया को एक मत नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही अली का हत्या हो गया 661 ईस्वी में, उसी के पुत्र हुसैन के हत्या हो गया 680 ईस्वी में। अब लगा दुद्दू को मेन नेता, राजनेता, मेन राजा मारा गया। तब जाकर शिया को अलग एक मत मिला कि नहीं, शिया जब शिया के लिए उन लोग लड़ रहा है तो शिया उसके लिए सच्चाई है, अलग एगो दे दिया जाए। इसीलिए बताओ, शिया को लोग जब मुहर्रम होता है तो भाला लेके या अली या हुसैन सब नहीं करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके लोग मारे गए थे। तो लोग दुख व्यतीत करता है, दुख प्रकट करता है शिया के लोग, किस लिए? अपने अली भगवान और हुसैन के लिए। क्योंकि देखो आगे लिखा हुआ है कि अली की हत्या 661 में और पुत्र हुसैन की हत्या 680 में। आपके एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हुसैन की जो हत्या कराया गया था वो कहाँ पर? इराक में। कहाँ पर कराया गया था? आपके ऑप्शन में दे देगा करबला, तो करबला मारना है। क्लियर है ना? आगे देखो नेक्स्ट। इन दोनों की हत्या ने शिया को एक निश्चित मत दे दिया कि नहीं, शिया एक अलग धर्म हो गया। इस्लाम में शिया अलग, सुन्नी अलग। क्लियर है ना? आगे देखो नेक्स्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हैं वो खलीफा कहलाए। जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो अगला गद्दी पर बैठे वो खलीफा बनाए, और खलीफा बहुत दिन तक चला। खलीफा 1924 तक खलीफा पद चला था। लेकिन तुर्की के वो राजा थे मुस्तफा कमाल पाशा ने गद्दी पे बैठा और खलीफा पद को समाप्त। कोई खलीफा पद नहीं रहेगा, ऐसे गद्दी पे बैठेंगे हम राजा बन के। देखो लिखा हुआ आपका कि इस्लाम जगत में खलीफा पद रहा 1900, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के शासक था, इसने इसे समाप्त कर दिया। आज का सवाल में नए नए सवाल क्या आने लगे मालूम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको 4-5 बार सब बोलेगा अभी। ठीक है, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक। बोलिए
पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? जीवन चरित्र किसने लिखा? किसने लिखा? ठीक है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो जन्म होता है उस जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन, ठीक है। आगे देखो, भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ जी? अच्छा, अब बताओ अरबों के जरिए आखिर क्यों हुआ? क्योंकि अरब में ही नहीं शुरू हुआ था, तो अरब में पहले चारों ओर फैला इस्लाम धर्म फैल गया चारों ओर। उसके बाद फैलते फैलते जो अरब देश से बगल में जमीन का सीमा बनाती है उस सब में पहुंच गया। तो ऐसी सीमा बनाते बनाते इराक होते होते पहुंचा भारत में। तब भारत में पहुंचा 700, भारत में पहुंचा 712 में। अरबों ने सिंध को जीत लिया था और यह सबसे पहले भारत इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण योगदान हो चुका था। ठीक है, अब यह नेक्स्ट हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अरब जो 712 ईस्वी में आया, तो 712 ईस्वी में कौन अरब आया था? मोहम्मद बिन कासिम, MBK। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश किया तो उसके बाद गुजरात के जहाँ पे सिंध में वो प्रवेश किया था वहां के राजा थे दाहिर। वहां के राजा कौन थे जी? दाहिर को हराकर गुजरात और सिंध में इस्लाम धर्म का कब्जा हो चुका। पूछा जाएगा पहली बार कौन इस्लाम भारत में प्रवेश किया? मोहम्मद बिन कासिम, जो कहाँ के थे? अरब के थे। और जैसे ही भारत में प्रवेश किए, भारत में चारों ओर फैलाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे सब आना, गौरी, फिर कौन? गजनबी, सब आना, सुबुक्तदीन के बेटा, सब आना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान देंगे, समझेंगे। आगे आपका है, सुनिए अब एक चीज और, ये लाइन बहुत अच्छा है, इसके बारे में आपको समझाएंगे ताराचंडी के बारे में। ठीक है, काफी दिन से उसको समझाने के लिए समझा नहीं पाए, आज ये लाइन पे समझ में आएगा। देखिएगा, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। और नमाज कभी भी पढ़ना चाहिए तब मक्का की ओर मुख करके। और मक्का कौन दिशा में? पश्चिम दिशा में। मक्का कौन दिशा में जी? पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में मक्का है और खड़ा होना है मक्का की ओर, तो हमेशा मस्जिद का द्वार कौन दिशा होना चाहिए? अगर आपसे ऐसी कोई नॉर्मली पूछ दे कि मस्जिद के द्वार कौन दिशा में है जी, तो पश्चिम दिशा में। कौन दिशा में है? लेकिन वो गलत है, पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, कि नमाज हमेशा, नमाज कौन दिशा में पढ़ता है लोग? जाकर पश्चिम दिशा में। अच्छा, गेट पूरब में जाके अंदर जाके जो मेन होगा वो बैठने के लिए बोलेंगे पश्चिम की ओर, ये हो सकता है नहीं? चलो आगे देखो और सुनिएगा, मक्का की ओर के दिशा को क्या बोलते हैं? किबला। क्या बोलते हैं? किबला। क्या बोलते हैं जी? किबला। अब सुनो पश्चिम की कहानी। देखिए, आप तारा चंडी में जाओगे ना, तो तारा चंडी में आपको मिलेगा एक मस्जिद। तारा चंडी में क्या मिलेगा आपको जी? एकदम मंदिर पर। कभी गए आप लोग? लड़का लोग, लड़के लोग तो हम, लड़के लोग तो लेके चल ही गए नहीं, लड़का लोग जी कभी गए आप लोग? जाओगे तो जैसे ही आप इधर से मंदिर में एंट्री करोगे, और एंट्री का मतलब इधर जाकर ऊपर जाओगे तो मिलेगा मस्जिद। क्या मिलेगा? अब सुनिएगा, वो भी विवादित है। ये कहानी था औरंगजेब के समय। औरंगजेब जब, आपको मालूम है कि औरंगजेब जब आया तो उसका बस एक ही कहानी था, एक ही उसका नियम था कि पूरे मस्जिद को एकदम बिंध्वस्त करके, अपने मंदिर को बिंध्वस्त करके मस्जिद बनाया जाए। अब औरंगजेब तो मस्जिद बना दिया हड़बड़ी में, अब बनाया तो उससे गलती मस्जिद बन गया। मस्जिद बन गया कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। दक्ष देखिएगा वहां पे, इधर में मस्जिद है ना, है मस्जिद किधर बन गया जी? उसका गेटे गलती बन गया। और गेट जब गलती बन गया तो वहां पूजा करके जाएगा, वहां कोई नमाज पढ़ने जाएगा? तो ये पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र मस्जिद, नामी मस्जिद है वो मस्जिद के लिए बहुत लड़ाई हुआ है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई चला ना बहुत दिन, उसके लिए बहुत लड़ाई हुआ, बहुत खून खराबा भी हुआ था। लास्ट में लेकिन तारा चंडी का ही विजय हुआ, क्योंकि वो जो विंध्य पर्वत पे जो है, विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी, आगे आ जाइए विंध्यांचल होते होते तारा चंडी, सब वहीं पे ना है।
आगे देखिएगा, भारत का एकमात्र मस्जिद तो कहाँ है, वो विंध्य पर्वत पे है ना। चलिए सुनिएगा, आपको सभी समझाते हैं। विंध्य पर्वत आया है, जो एमपी गुजरात सब होते हुए आया है विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत लगातार सीधे आया है, लेकिन बीच में जो 4 लाइन बना हुआ है वो पहाड़ को काट के बनाया गया है। दिखाए तुम समझिए, पहाड़ काट के बनाया गया है, पहाड़ दोनों साइड है, काट के अब बना दिएगा 4 लाइन। फिर आगे पहाड़ गया, फिर बहुत बिहार तक, कैमूर की पहाड़ी तक है ना, वहां तक लगातार गया है बहुत। ये पहाड़ी में ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स के बारे में हम समझेंगे। यहाँ देखो जी, एकमात्र भारत की मस्जिद कौन है जिसमें एक दिन भी नमाज नहीं हुआ, एक दिन भी नमाज, तो वो है तारा चंडी। तारा चंडी के ऊपर जो है वही दिखा देंगे आप लोगों को। देखो लड़का लोग सब देख लो नहीं। बस अब बारिश खत्म हो गया, धोने की बारी है। हाँ? देख लो बाबू सब, तारा चंडी मंदिर है ना, ये झलक रहा है, दूर से झलक गई ना, झलका झलका रहे, रुको अंदर अंदर तुम लोग सब गई, लेकिन अंदर से अच्छा से देखिए कैसन थे माँ, देख लो अच्छा से। चलो देखो जी सब, फुल टेम्पल नहीं आया जी। हाँ ये है, हाँ देखो ये क्या है, अरे रुको ना दिखाते हैं, वेट करो वेट करो। ये माँ तारा चंडी मंदिर है, ये 1 मिनट बाबू, एक तो बगलवा में है जी, कहाँ गए। देखो ये कुछ ही ना है मस्जिद, ये मस्जिद नहीं है जी, तो यही मस्जिद है। तो ये मस्जिद में आज तक नमाज नहीं हुआ, तुम्हें सब बुला गई सब, ये है ना मस्जिद है जी, जो सीढ़ी पर सब गई थी, पूरा सब फोटो सब खिंचवाए थे अपने में, सब लगल थे नहीं। यही है, अरे यही है, याद करो। देखो या इसका फोटो भी है, ग्रुप में डाला गया यूट्यूब पे। तो यहाँ के पीछे ही मस्जिद था, ये गलत मस्जिद बन गया, ठीक है। अब सुनो, जब ये गलत मस्जिद बन गया तो इसमें एक दिन भी नमाज नहीं कराया गया, तो ये मस्जिद तोड़ ताड़ के बना दिया कैसे हो। तो इसके बगल में एक विवाद हुआ, विवाद में जब जीत हुआ तो ऊंचा, इससे भी ऊंचा क्या बना, बगल में मंदिर बना, ठीक है। हाँ मंदिर बना के, समझे। तो कौन एकमात्र मस्जिद है जी। हाँ अब सुनिएगा, नमाज पढ़ने के लिए दिशा क्या होना चाहिए, पश्चिम। ये है कहाँ, उत्तर में हो गया था, ठीक है ना, और पश्चिम दिशा होना चाहिए। और पश्चिम दिशा, नमाज पढ़ने वाला दिशा को हम क्या बोलते हैं, किबला कहते हैं। क्या बोलते हैं, किबला। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब एक बार सब रिवीजन हो जाए, इस्लाम धर्म खत्म हो गया, सभी लोग बोलिएगा जी, बताएंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, मोहम्मद हजरत, सब बोलिएगा। इस्लाम धर्म मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, एक लय में सब बोलिए, ताकि रिकॉर्डिंग भी जो तुम लोग सुने भी है ना। मक्का में, बताओ उनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, 600, कहाँ हुआ था, हीरा नामक इस्लाम। अब बताना इनका मृत्यु कब हुआ, 632, मृत्यु कहाँ हुआ था, मदीना में। इनका हिजरी समय शुरुआत किए 600। इनके बारे में जीवन चरित्र लिखा इब्न इसाक, इब्न। इनके कुरान संप्रेषित कौन किया, जिब्रियल। कौन किया, ठीक है। इनके बेटी का नाम क्या था, फातिमा। दामाद का नाम क्या था, अली। इनके, अब बताओ शिया सुन्नी दो भाग में बट गया, सुन्नी किनके बात को मानता था, हजरत साहब। शिया किनके बात को मानता था, अली साहब, ठीक है। हजरत साहब का लालन पालन कौन किया था, अब्बू तालिब, अब्बू तालिब उनके चाचा। आगे सब बताओगे आप लोग। हुसैन की मृत्यु कब हुआ, 680। अली की मृत्यु कब हुआ, 661।
मक्का से मदीना यात्रा को क्या बोलते हैं? हज की यात्रा। क्या बोलते हैं जी? हमेशा नमाज कौन दिशा में? आप पश्चिम दिशा में कौन सा शहर है? मक्का। कौन सा है जी? और मक्का वाली दिशा को क्या बोलते हैं? किबला। हजरत साहब के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? ईद उद मिलाद नबी। क्लियर? इस्लाम जगत। क्लियर जी? अब सुनो, इस्लाम जगत में ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ ये कहा गया था इस्लाम धर्म को फैलाओ, अब फैलाने के लिए सबके सर काटो, ये नहीं कहे थे। इस्लाम हजरत साहब कुरान, जो सच्चा मुसलमान है, जो कुरान को फॉलो करता है, वो कभी किसी दूसरा का हिंग नहीं चाहेगा। इस्लाम धर्म में ना बहुत चीज जो है वो नापाक है, बहुत चीज नापाक है। किसी को सूद पर पैसा देना नापाक है। अगर आपके गेट पे कोई आ गया तो उसको भूखे भेज दिए, वो नापाक है। अगर सच्चा मुसलमान ये है कि अपने भाई भाई में बंटवारा भी नहीं, पैसा का उतना कुछ नहीं। कल का न्यूज बता रहे हैं, कल एक मुस्लिम दो भाई था, एक भाई ताकतवर था, पूरा बंटवारा जब घर के हो रहा था ना, सब लूट लिया, सब ले लिया। आया को भाई गरीब हो गया, ठीक है नहीं। और जब उसका अंत समय आया, किसको? जो गरीब बेचारा था, तो बड़का वो भाई वहां के पूरा माफी मांगा, रो रहा है कि माफ कर दोगे ना, तू जाओ यहाँ से, भगा रहा सीधे। कोई अंत समय में कैसे दुख काटू हम ना जान रहे। इस्लाम धर्म में सब कुछ नहीं कहता है। इस्लाम धर्म में बहुत कुछ रूल सही है, लेकिन रूल कोई फॉलो सही से नहीं। यहाँ पैसा बोलो कबूल करेगा जी? नहीं करेगा। मांस काट काट के, है ना, मराठा साम्राज्य का ये काट के, बेटा के एकदम ये काट के, हृदय बाहर निकाल के, जल्दी करो। बहुत खतरनाक ऐसा कहानी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे मराठा तो आपको समझाएंगे। तब जाके इस्लाम धर्म इतना फैला। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर ईसाई धर्म को तो मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है ना इस्लाम धर्म को मानते हैं। 50 से 51 देश केवल इस्लाम धर्म से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है भारत में इस्लाम धर्म नहीं है? बहुत ज्यादा मुस्लिम, ठीक है। चलो इस्लाम धर्म खत्म हो गया। कोई सवाल वाले तो पूछना सब। अब आगे बढ़ते हैं। आइए ईसाई धर्म की अगर चर्चा करें, इसका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कहानी, जो सवाल आता है एग्जाम में, हम लोग टू द पॉइंट लुसेंट पढ़ रहे हैं, समझे ना। फाउंडेशन ना है कि पूरा एकदम सुनाते रहे कहानी, इसका 1-1.5 घंटा कहानी है, लेकिन हम लोग को लुसेंट पूरा कवर करना है। ईसाई धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो ईसाई का जन्म कब हुआ था? ईसाई का जन्म ईसवी शताब्दी के प्रथम 1 ईस्वी में। कब जी? 1 ईस्वी में। चलो पहले लुसेंटे देख लेते हैं, फिर इसका कहानी थोड़ा बहुत आपको सुना देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से बाबू, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह कौन कहलाते हैं? और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। कौन ग्रंथ है जी? बाइबिल। इनका जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूशलम के निकट बैथलेहम स्थान के जगह पे हुआ था। किनका जन्म? ईसा मसीह का। जौन दिन ईसा मसीह जन्म लिए थे ना, कैसे नहीं जानते हैं, कोई भी अगर वैसा पुरुष जन्म लेगा तो जन्म के दिन ही पता आभास हो जाता है। महात्मा बुद्ध जन्म लिए, आभास हो गया, सबको लगता है कि भाग जाएगा। उसी प्रकार जैसी तो ज्योति पुंज टाइप का एकदम पूरा उजाला, एकदम लगा कि कोई चमत्कार जन्म लिया है, ठीक है। सुनिएगा, इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम, माता का नाम पिता का नाम, और इनके पिता एक काम बढ़ई का काम करते थे। जब बढ़ई के काम करते थे तो बेटा भी साथ साथ लगल है। तो बेटा 30 वर्ष तक किया क्या चीज का काम? 30 वर्ष तक। और बढ़ई का काम करके बैथलेहम के निकट नाजरेत कहाँ बिताया जी? नाजरेत। अब यहाँ सवाल बहुत अच्छा है, सुनिएगा ध्यान से बात को, ठीक है। 30 वर्ष तक ईसा मसीह बढ़ई के रूप में बिताया कहाँ पे? नाजरेत में। कहाँ पे बिताया जी? नाजरेत में। एक बात जान लो, ईसाई धर्म जो है ना, ईसाई धर्म से पहले था पारसी धर्म। पारसी धर्म को हटा के बनाया गया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म दोनों से हल्का फुल्का मिलता जुलता है। इस्लाम धर्म के कुरान में ईसाई धर्म के बारे में चर्चा भी है।
वेलाई वेलाई जो है या अल्लाह, ये वेलाई वेलाई ईसाई धर्म है और या अल्लाह इस्लाम, ये दोनों का सेम अर्थ होता है। तो बहुत सारी चीजें दोनों में मिक्स है, ठीक है, सिमिलरली है। आगे समझिए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य बन गए थे, एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर, ईसा मसीह को फांसी की सजा सुना दिया गया। तो फांसी की सजा सुनाने के लिए कौन थे? पेंटियस। कौन थे जी? कौन दिन? शुक्रवार के दिन। कौन दिन? शुक्रवार के दिन पेंटियस ने, रोमन गवर्नर पेंटियस ने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे रखा था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया। बताओ, 30 वर्ष तक वो बिता दिए कोची में, और 3 साल में उनको ज्ञानों के प्राप्त हो गए, भगवानों बन गए। नहीं, ठीक है। आपको क्या बोले कि अगर आप नॉर्मल लड़का आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में 100 लोग गए आंदोलन में, छोड़ो हम अभी एसएससी प्रोटेस्ट के बताते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट में कई टीचर गए, 1-2 टीचर पिटा गए, ठीक है, पिटा गए। पिटाने के बाद उनका हाथ ऐसे पीस हो गया। अब टीचर कई के गए, फेमस कौन हो गए? जी पिटा गए वही ना फेमस हुए। अच्छा खुद सोचो, अब जो मर गए वही ना फेमस हुए। अब वही चीज है। अब कितनों आंदोलन कीजिए, जब तक कुछ त्याग बलिदान नहीं दीजिएगा तब तक आपकी बात को सरकार सुनेगा नहीं। तो ईसा मसीह सबको प्रेम भाव से रखते थे। कोई कुछ कर दे, कोई टेंशन नहीं, जो करना है बोलो, हमको इसका मतलब नहीं है। तब उसी प्रकार जब इनकी मृत्यु हो गया तो लोग इनको भगवान मानने लगे। इसकी कहानी सुनाएंगे तुरंत, पहले इसका पूरा सवाल खत्म करते हैं, है ना। आगे देखिए, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है जी? क्रॉस। कौन? डॉक्टर वाला नहीं, यही ना जी, क्रॉस। आया है खड़ा खड़ा जाएगा। समझे? अगर खड़ा खड़ा आएगा भाई तो जाएगा कैसे? लेट के जाएगा। तुम्हारा कहानी यहाँ पे खत्म। वही कहानी इसमें। अगर देखो, ईसाई त्रित्व को पहचानता है। ईसाई किसको मानता है? त्रित्व को। त्रित्व माने त्रिरत्न भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, अपवित्र। इनको सुनो, इनको कहा जाता है ईसा मसीह को कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के आई जग के पिता हैं। ईश्वर के पुत्र और जग के पिता है। तो इस जग भगवान के पोता हो गए। नहीं हुए जी, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। सुनो ध्यान से, क्या बोला गया? ईश्वर, एक कहते हैं ईसाई धर्म में कि ईश्वर पिता है, लेकिन ईश्वर के पुत्र कौन है? ईसा मसीह। और जग के पिता कौन है जी? ईसा मसीह। ये कहा जाता है, ठीक है। त्रिरत्न कौन है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। क्लियर? आगे सुनिए, नेक्स्ट सुनो। पहले इसको खत्म करके कहानी, इसका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी सब बनेगा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से, किस नाम से जी? गोथिक नाम से। किस नाम से? गोथिक नाम से जाना जाता है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है। ये सवाल बहुत अच्छा है, आप सब बताना, सुनिएगा। फ्रांस में बहुत कई चर्च बना, सबसे फेमस चर्च कौन है जी? नॉत्र-डेम। कौन है फेमस चर्च? फेमस चर्च। और जिस वास्तुकला से वो बना है, उस वास्तुकला का नाम क्या है? गोथिक। क्या उस वास्तुकला का नाम है जी? गोथिक। क्लियर है? ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और शोक दिवस। कौन दिवस? शोक दिवस। अब सुनिए इसका थोड़ा बहुत कहानी क्यों चलते हैं। ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा, इनमें कोई है मानने वाले? मानने वाला नहीं आए, है ना जी। ठीक, अब सुनो ईसा मसीह के बारे में ध्यान सुनो। ईसाई धर्म में एक चीज बहुत सही है कि उन लोग को जो पैसा आता है, जो फंड आता है, उस फंड का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उस फंड से बनता क्या है? विद्यालय बनता है, कॉलेज बनता है और ये सब बनता है। और ईसाई धर्म के लोग शिक्षित होते हैं। क्या होते हैं जी? शिक्षित रहते हैं। और इन लोग, सुनो मेरी बात पहले बिल्कुल ध्यान से, और इन लोग में अंधविश्वास शुरू में नहीं था
अब अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गया। हम यही चीज आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म में समझाए थे कि हिंदू धर्म है, लोग सुनते थे कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है ना, इसमें इतने अंधविश्वास है, कोई सीमा रेखा नहीं है। तो लोग इससे दूर भागे, दूर भाग के कोई बौद्ध धर्म अपनाए, जैन धर्म अपनाए, इस्लाम धर्म अपनाए, ईसाई धर्म अपनाए, पारसी धर्म अपनाए, कई धर्म अपनाए, सिख धर्म अपनाए। अब बाद में आखिर इनसे दूर क्यों सब भागा कि इसमें भगवान को पूजना था, आरती दिखाना था, ये सब अंधविश्वास, ये सोचकर, है ना। अब बाद में बौद्ध धर्म अलग हुआ, तब बौद्ध धर्म फिर आ गया वापस वही जगह पे, वो पूजा करे लगा, वो मूर्ति बैठावे लगा, वो आरती करे लगा, जुलूस निकाले लगा, हुआ कि नहीं हुआ जी। इसके बाद जैन धर्म हुआ, जैन धर्म में भी मूर्ति बनने लगा, मंदिर होने लगा, सब होने लगा ना जी। ईसाई धर्म में भी अंधविश्वास, तबीयत खराब आओ तुरंत ठीक कर देंगे, नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आया कि नहीं आया जी। हर धर्म फिर वापस कहाँ आ रहा है ये, तब सबको एहसास होगा नहीं शुरुए में सही थे, इतना गोल गोल घूमने से फायदा हमको ना हुआ, बाद में वही अंधविश्वास में फिर आ गया। अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास है तब, अब सुनिएगा, ईसा मसीह में जो था, इन लोग को धर्म प्रचार कैसे किए थे, बात को ध्यान समझिएगा। ईसा मसीह में ईसाई धर्म जो था, ये इंग्लैंड वाले जो लोग हैं, अरब से, इंग्लैंड से फैला हर जगह, अंग्रेज लोग, अमेरिकन लोग, सब लोग ईसाई धर्म है। भारत में जब अंग्रेज का शासन चल रहा था ना, तो वही समय ईसाई धर्म का भारत में प्रचार होना शुरू हुआ। ईसाई धर्म का कुछ प्रचार होता था और जबरदस्ती लोगों से ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाते थे। पहले कब, जब अंग्रेज आया था तब कुछ लोग ईसाई धर्म बनने के बाद ईसाई का कुछ को मेन बना दिया गया, वो भारत में रुक गए, और ईसा मसीह के कुछ 12 गो इनके टोटल शिष्य थे, एक 2 शिष्य आके गोवा में कैथोलिक चर्च बनवा दिए, केरल में बनवा दिए, भारत में कई जगह बनवा दिए, और वहाँ पे चर्च में हर जगह से फंडिंग आता है, और वो फंडिंग से हर गांव स्कूल खुलवा दिया, नहीं ईसाई मसीह का, ईसाई धर्म का मीटिंग रखवा दिया, वहाँ लोगों को जोड़ना शुरू किया, ठीक है, लोगों को जोड़ना वहाँ पे शुरू किया, और शुरू करके ईसाई धर्म को पूरा फैला दिया। अब यहाँ पे पॉइंट समझेंगे, आजकल के क्या चल रहा, आजकल का ट्रेंड क्या बता रहा है। जब कोरोना काल आया था, तो कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर जहाँ पे खाने पीने बहुत कमजोरी था, वहां पे ईसाई मसीह लोग क्या किया कि सबको भोजन दिया, खाना दिया, पैसा दिया, कुछ बांटा, और बांटने के बाद बहुत दिन हो गया, तो बहुत दिन हो जाने के बाद जब समय आ गया था, सबको बोला कि बाबू ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया सब। अब क्या हम लोग क्या जानते हैं, सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ते हम लोग को सबसे पहले मिट्टी दिया, भोजन, हम लोग उर्वरकता को देवी नहीं माने, तो जिसको जो हेल्प करेगा उसके लिए भगवान, तो ईसाई धर्म में लोग परिवर्तन हो गया आजकल के, और क्या चल, जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन आजकल कराया जा रहा, बहला फुसला के। आई सब कौन बहले फुसले, हम लोग कोई आगे फुसला दे, एक उसका धागा खोल देंगे ईसाई धर्म के, पूरा नीचे से ऊपर तक हम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो सब गरीब लोग को बहला फुसला के, जबकि ऐसा नहीं। ईसाई धर्म में हम भी बचपन में 8 क्लास से जाकर इसे पढ़े थे, कुछ हमको बहुत कुछ जानकारी है ईसाई धर्म के बारे में, बट है आप पढ़ाया, आप हमने दिया, बहुत अच्छी बात। आप कहोगे धर्म में चेंज करे, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये चीज यहाँ पे बलिदान में शायद धर्म नहीं है, ठीक है। इन लोग मीटिंग करता है, भीड़ लगाता है, गरीब लोग को बताता है, भाई वो जिसका तबियत खराब हमारा पास आ जाओ, आ गया। आप सुनो, ठीक हुआ कैसे वो नहीं जानता है, वहां गए, मानसिकता होता है ना, आपको देखो मानसिकता क्या होता है, आपका रास्ता में गए, आपका कुछ गिर गया और वापस जा रहे तब बहुत भगवान से मिल ही जाए, आप गए सही में मिल गया, अब हो गया भगवान, नहीं नाम लिए मिल गया, पता है ना। आप अगर नहीं नाम लेके जाता रहता तो मिल ही जाता, तो ये चीज है। तो ये चीज सनातन धर्म शुरू से तो चलेगा, ये नया आके सब लॉन्च कर रहा है, वो चीज नहीं चलेगा, ये चीज है, ठीक है। ईसाई धर्म में कई जगह लोग पकड़ाए, हजार की संख्या में सब चेंज करवा दिए, हजार की संख्या में। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म कहाँ है जी, केरल में और नागालैंड में, केरल और सबसे ज्यादा ईसाई की यहाँ भीड़ है, ठीक है। अब देखो लास्ट आपका है पारसी धर्म, बाबू ये देख लिया जाए। अच्छा ये नहीं सुना है, सुनो कहानी नहीं सुना है,
ईसा मसीह के जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो अगल बगल दो चोर के भी साथे था। आज दोनों चोर के साथे चढ़ाए, चलो चोर के साथे, अब दोनों चोर के साथे सूली पे लटका दिया। और सूली पे लटकाया, जब टांग के ले जाया जा रहा था तो वो दोनों चोर कह रहा था कि आप कौन गलती में आए हैं, तो वो कह हम तो कुछ गलती ही नहीं की। तो इन लोग को लगा आपको खराब नहीं लग रहा, आप इतना आपके पीछे लोग हम तो चोरी किए, गलती किए, लटक जाएंगे, आप कहे जा रहे हैं नहीं। तो ये बोले उनका बातें ऐसे सब बात बोलते थे सब ना एकदम प्यार से कि लोग कहीं लोग वहां जाएगा, है ना। जब गए सूली पे चढ़ा दिया गया, तो सूली पे जब काटी उठी कर दिया गया ऊपर, तो जब नीचे उतर रहे थे तो क्या बोले थे, हे परम पिता परमेश्वर, एकदम अच्छे से मिलावे लगे, हे परम पिता परमेश्वर, इन लोग नादान है, इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं कि किनको इन लोग सूली पे लटका रहा है, तो वो नहीं जा रहे के लटका रहे हैं, ऐसे बोलते इन लोगों को क्षमा करना। तो जो गांव भर के लोग हैं उन लोगों को लगता क्या बोल रहे हैं, कुछ इनमें अपना शक्ति है, ये हम लोग को, हम ही लोग गलती की हम लोग को माफी करवा रहे हैं, कुछ इनमें चमत्कारी शक्ति है। तो लोग तब वो भरोसा नहीं किया। लेकिन अब देखो सूली पे लटकाने के बाद तुरंत लोग थोड़े मर जाएगा, तो उसको जीवित रखने के लिए कपड़ा में अंगूर का रस भिंगाकर मुंह में से ठेकाता था कि अभी जीवित रहे, वो जल्दी मरे नहीं, दर्द से पीड़ित रहे। लेकिन जैसे सब चला गया तो कुछ दिन बीता, एक दिन बीता, तो सुबह वो दोनों चोर मर गया था, ये नहीं मरे थे। तो ये सुनने में आता है, कहते लोग ऐसा कि रात के समय जब इनको जहाँ पे दफनाया गया था, तो रात के समय जब देखा गया तो वहां दफन में नहीं थे, अब घूम रहे थे उजला उजला कपड़ा पहन के गाँव गाँव, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो उस समय से उनको भगवान मान लिया गया, और ये कहा गया कि जब भी किसी की जरूरत हो तो परम पिता परमेश्वर खुद आपके पास आएंगे, और वही भगवान बन गए, ईसा मसीह हो गए। अब लोग प्रचार करने में थोड़ी कमी करता है, नहीं कमी करता है, हो गया प्रचार, ठीक है। चलो जी आगे देखो, परम पिता परमेश्वर नहीं आगे देखो सही आगे। चलिए ये पारसी धर्म, भारत अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होता ना तब इस सब के बारे में हम पढ़ाते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस सब का ज्यादा पढ़ाएगा तो फिर विवाद हो जाएगा, नहीं समझा, दम पूरा विवाद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा इस सब नहीं पढ़ा सकते। चलो पारसी धर्म थोड़ा बहुत है, एलुसेंट सब निकालो, इसे हम बोल दे रहे हैं। 2-4 सवाल है बस। पारसी धर्म जो है, पारसी धर्म के संस्थापक, ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक है जरथुष्ट्र। कौन है, बोलो सब, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र। इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जिंदा अवस्था में मिलता है, कहाँ मिलता है जी, जिंदा अवस्था में। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र, इनको संकलन शिक्षाओं को कहाँ मिलता है, जिंदा अवस्था में। कहाँ मिलता है जी, जिंदा अवस्था में मिलता है। आगे इसमें है इनकी मूल शिक्षा जो है सदविचार, सदवचन, सदकार्य, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। किसको मानते हैं, अहुर को। इनके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। 4 से 5 सवाल मात्र इसमें है, इसमें हाँ वही बोलिए सब। पारसी धर्म के संस्थापक क्या है, अब आगे बताना सब। इनके शिक्षाओं को संकलन को क्या कहते हैं, जिंदा अवस्था। इनकी मूल शिक्षा क्या है, इनके अनुयायी एक ईश्वर को अहुर मानते हैं। पारसी है ना जी, बोलिए संस्थापक जरथुष्ट्र। बोलो इनके धर्म ग्रंथ जिंदा अवस्था, जिंदा। इनके अनुयायी एक ईश्वर को क्या मानते हैं, अहूर। क्या मानते हैं जी, अहूर। क्या मानते हैं, अहूर। और इसमें कुछ सवाल है, ठीक है। अब इनके अनुयायी जो धर्म जो पूजा है मंदिर को क्या बोलते हैं, अग्नि पूजक, अग्नि। चलो पारसी धर्म। अब सुनिए, अब आपका शुरू होने जा रहा मगध का उत्कर्ष। मगध का ये शुरू होगा, मगध का उत्कर्ष। आप बताओ महाजनपद कए गो, 16 में फेमस, 16 में फेमस
मगध, इसका कहानी कल शुरू होगा मगध का उत्कर्ष। आज थोड़ा वो 2 मिनट से बताते हैं। मगध जो है ना, मगध जो है 16 महाजन पद में से एक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली बन गया मगध। क्यों मगध सबसे शक्तिशाली बन गया? इसलिए कि मगध जो है ना, मगध में लोहा का खोज हो गया, और लोहा का खोज हुआ तो सब व्यापार करने मगध में पहुंच गए, अगल बगल के सब राज्य पहुंच गए मगध में, और सब मिल गया मगध में। कैसे मगध इतनी सांसें, ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा, बढ़ते पूरा इतना बड़ा हो गया। कैसे हुआ? कि कल के क्लास में। ठीक है, आज का इतना।